बच्चों को स्कूली शिक्षा मुफ्त में मिलेगी। विधानसभा चुनाव की तारीखें पास आने के साथ ही भाजपा कांग्रेस के अलावा अन्य राजनीतिक दल भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सभी नेता अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील के लिए जनसभा कर रहे हैं। इसी सिलसिले में निवाड़ी जिले में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार के पक्ष में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी कांग्रेस की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी सभी वर्गों के साथ लेकर चलती है, इसलिए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए बसपा उम्मीदवार को हाथी का बटन दबाकर जीत दिलाए। ईवीएम की वजह से काफी कुछ हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन ईवीएम के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करना कि वोट डालने नहीं जाएंगे। वोट जरूर डालना। जो ये धांधली करते हैं, कभी कभी इनका ये सिस्टम फेल भी हो सकता है, इसलिए आप लोगों को अपना वोट डालना बहुत जरूरी है। यहाँ की सत्ताधारी पार्टी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती है, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो विरोधी पार्टियों की तरह देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों की आर्थिक मदद से नहीं, बल्कि अपनी पार्टी के ही आम कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद से चुनाव लड़कर यहाँ केंद्र व राज्यों की सत्ता में आना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में निवाड़ी में जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने पहले ओरछा पहुंचकर राम राजा के दर्शन किए एवं ओरछा से निवाड़ी तक रोड शो किया। निवाड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी पार्टी की उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की। भाजपा की डबल इंजन सरकार पर अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में एक सरकार रही हो या डबल इंजन की सरकार रही हो, लेकिन देश में बेरोजगारी, महंगाई भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि सत्ता में परिवर्तन कर देश प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाएं। वो मुख्यमंत्री है नहीं है, आगे बनेंगे नहीं बनेंगे, मुझे जो महसूस हो रहा है मध्य प्रदेश में जितने संभाग नहीं हैं उतने तो मुख्यमंत्री के दावेदार घूम रहे बीजेपी में। और मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े सच्चाई से कभी जमीन पर पहुंचेंगे और जमीनी हकीकत के अगर आंकड़े होंगे तो 90% यहाँ का नौजवान बेरोजगार है। यहाँ के कमजोर लोग जिनपे खेती बाड़ी नहीं है वो मजबूरी में पलायन कर रहे हैं। सोचो ये दुर्दशा हो, 20 साल सरकार एक पार्टी की रही हो, दिल्ली में एक सरकार रही हो। क्या डबल इंजन की सरकार इसलिए बनी थी कि बेरोजगारी बढ़ाएं? डबल इंजन की सरकार इसलिए बड़ी थी कि महंगाई बढ़ाएं? ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि गरीबी रेखा से लोग बाहर आ गए हैं। अगर गरीबी रेखा से लोग बाहर आए हैं तो आप बताइए फिर 5 साल आपको राशन देना पड़ रहा है। ये देश का कमजोरी दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था को, और ये हमारा दुर्भाग्य है। और कम से कम उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि इतने बड़े पैमाने पे गरीब है जिनका अभी भी हम जीवन यापन अच्छा नहीं कर पा रहे हैं।